जैसे ही मैंने कक्ष में प्रवेश किया तो श्री कृष्ण ने उंगली अपने मुख पर रख दी, मतलब कुछ बोलो नहीं। मजाक में भी बोल दूं, एक राई का दाना ही हमारे यहाँ फट गया, राजेंद्र नगर बन गया, गणेशपुरी प्रकट हो गई। मंजू लीला जी ने किशोरी जी से कहा कि अगर मैं बावली हो गई तो तुम्हारी सेवा कौन करेगा? तो किशोरी जी ने कहा, ऐसा पागलपन तो युगों युगों में बड़े बड़े बड़भागियों को मिलता है। और ऐसे दौड़े आए जैसे उनसे आनंद समाया नहीं गया, और वो आके बाबा के हृदय से जाके लिपट गए। उनकी दशा बता रही थी। बाबा ने बड़े सूक्ष्म अन्वेषण किया और बाबा को लगा कि आज इस बड़भागी जीव का काम बन गया है। हमने कहा परम पूज्य भाई जी की कृपा से बाबा को श्री कृष्ण लीलाओं के पहले तो बाबा ने अभ्यास शुरू किया भगवान के चिंतन का। कल मैंने कहा कि हम चित्त अभ्यास पहले अपना अभ्यास बनाते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में भगवान के स्मरण करने का, उनकी स्मृति का, और फिर स्मरण होने लगता है। तो करने से होने तक का सफर होता है, उसे साधना कहते हैं। नाम जप, लोग कहते हैं कि नाम जप की माला से आवश्यकता क्या है, बोलते हैं ना, तो बात हम कहें बड़ी आवश्यकता है। कह रहे नाम तो मन की वस्तु है, बाकी तो सब दिखावा है। तो मन को सिद्ध लोग ही थोड़ा, जब कबीर जी ऐसे बोल जाते हैं, इतने बड़े सिद्ध महापुरुष थे, तो कहते थे मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा, बार बार मैं यही समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे, मानत नहीं मन मोरा। कबीर जी कहते मेरा मन नहीं मान रहा प्रभु। जिनका मन उनके पूरे वश में था। जो लोग ये कहते हैं कि हम मन ही मन में भगवान का नाम ले रहे हैं, बस मन ही मन लिए ही चले जाते हैं। अच्छा, मन में एक सेकंड में दूसरा ख्याल, थोड़ी देर में माधव का चिंतन करो, थोड़ी देर में मनीषा कोइराला दिमाग में आने लगी तो क्या होगा? समझ रहे हो? मन का क्या है, क्षण क्षण में अलग अलग स्थान पे पहुंच जाने का जो अभ्यास है वो अनंत जन्मों का है। अरे माया मुई न मन मुआ, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, कह गए दास कबीर। तो इसलिए मन के लिए साधना की जाती है। और बाबा ने बाबूजी के अनुग्रह से खूब साधनाएं की, और एक दिन उनके हृदय में भगवान से नित्य निरंतर प्रार्थना करते थे कि हे नाथ, मेरे मन को तोड़ फोड़ के अपने अनुकूल बना लो। ऐसे करके नित्य भाई जी से प्रार्थना किया करते थे। प्रार्थनाओं का बड़ा असर होता है। बाबूजी के चरित्र में एक जगह आता है, मैं एक उनका नाम भूल रहा हूँ, एक सज्जन परम पूज्य बाबा के पास आए थे और उन्होंने बाबा से प्रार्थना की कि मुझे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की चाह है। तो मैं भाई जी से ये कामना लेके आया हूं कि भाई जी क्या दर्शन करा सकते हैं भगवान के? तो बाबा ने कहा हाँ, अगर वो चाहें तो अवश्य करा सकते हैं, और पर आपकी निष्ठा सच्ची होनी चाहिए। तो उस व्यक्ति ने कहा कि फिर मेरी बात कैसे बन सकती है, मेरी निष्ठा तो पूरी है और मुझे दर्शन भी करने हैं। तो बाबा ने उपाय बताया कि आप जाके पोद्दार महाराज के पावन कक्ष में जब वो अनुकूल महसूस करें उस समय जाके बैठ जाएं। कभी कभार भजन की, एकांत में भजन की आवश्यकता होती है, तो महात्मा को उस समय हमें और उनको विक्षेप ना हो
इसलिए उस समय उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। किंतु उन्होंने कहा जब वो अनुकूल, उस समय भाई जी के पास जाके बैठ जाऊं, और प्रतिदिन जाएं जब और लोग जाते हैं दर्शन के लिए, तो आप भी पावन कक्ष में एक तरफ बैठ जाना। भाई जी को जो कुछ लेखन वगैरह करते हैं वो करते रहेंगे, आप चुपचाप बैठे रहना। 20-25 मिनट तक रोज आपको करना है, और मन ही मन ये प्रार्थना करते रहें। महापुरुषों से की गई प्रार्थना, आपको लगेगा कि एक बार महापुरुष सुन रहे कि नहीं सुन रहे, गुरुदेव के पास बात पहुँचे कि नहीं पहुँचे, ऐसी बात हमारे मन में आती है। किंतु महापुरुषों के जो, जिसे हम सबकॉन्शियस बोलते हैं ना, हमारा अंतर्मन, वहाँ तक, उस जगत तक एक अज्ञात शक्ति सब समाचार पहुँचाती है, और महापुरुषों का आश्रय लेके चलने वालों का फिर वो नैसर्गिक रूप से उनका कार्य बन जाता है। तो उनका भाई जी को बोल के नहीं कहना ये बात, भाई जी अपना काम करते रहेंगे, आप मन मन रोज ये बात बोलिए कि भाई जी आप मुझे भगवान के दर्शन कराइए, ऐसी प्रार्थना करते रहिए। पर आपके मन की बात की जानकारी किसी को भी मत देना, आप कि आपका इरादा क्या, आप क्या प्रार्थना करते हो, अपनी प्रार्थना को सुगुप्त रखना। मैं हर रोज़ निवेदन करता हूँ कि अपने अनुभवों को बार बार नहीं बताना चाहिए, अपने अनुभवों को नहीं बताना चाहिए, अपनी साधना को भी नहीं बताना चाहिए, बड़ा गोपनीय रखना होता है। ये परम धन है, थोड़ा सा धन आप बचा के रखते हैं, छुपा के रखते हैं, और परम धन को सबको बताते रहते हैं। फिर आप जैसे किसी नेता को और मंत्री पद देते हैं तो कहते हैं ना, पद और गोपनीयता की शपथ लेता हूँ मैं, भारत के संविधान की शपथ लेता हूँ कि मैं पद और गोपनीयता को, इसकी कॉन्फिडेंशियल बातों को मैं किसी को बताऊंगा नहीं। ऐसे अंतर जगत अपने सीक्रेट्स को आपके सामने, अपने रहस्यों को उजागर करता है, रिवील करता है, बताता है, आपको बताता है, और आप सबको बताना शुरू कर देंगे तो नहीं, ऐसा नहीं। अब क्या हुआ, वो प्रार्थना करते थे रोज, और उस सज्जन ने ऐसा किया, पर वो पता नहीं कितने दिन बैठे होंगे। एक दिन बड़ी उन्माद अवस्था में वो बाबा की कुटिया में आके, जैसे ऐसी अवस्था में थे कि जिन उनको परमानंद मिल गया हो, और आके जैसे ही वो गिरे, और बड़े विफल, बड़े बावले से, बड़े विकल दशा में, और हाथ उनके ऊपर थे, और ऐसे दौड़े आए जैसे उनसे आनंद समाया नहीं गया, और वो आके बाबा के हृदय से जाके लिपट गए। उनकी दशा बता रही थी, बाबा ने बड़े सूक्ष्म अन्वेषण किया, और बाबा को लगा कि आज इस बड़भागी जीव का काम बन गया है। और पहले कुछ बोल नहीं पाए, धीरे धीरे उन्माद शांत हुआ, बाबा ने उन्हें बिठाए रखा, और उसके बाद बाबा ने उनसे जब पूछा तो बड़े गदगद होकर उन्होंने अपना अनुभव बताया। उन्होंने कहा कि मैं नित्य भाई जी के कक्ष में जाता था, पर आज जैसे मैं उनके कमरे में घुसा, और उसी समय मैंने देखा कि दक्षिण दिशा की तरफ बैठ के भाई जी, जो भाई जी का वो रखा रहता है ना, जिस पे भाई जी लिखा करते थे, हाँ, एक चौकी जैसी थी, देखा ना, पावन कक्ष में है, आप लोगों ने दर्शन किए होंगे। हाँ, तो भाई जी दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठे हैं, और कल्याण के किसी लेख का संपादन कर रहे थे, और सामने, उनके सामने श्री कृष्ण बैठे थे, और श्री कृष्ण, भाई जी का मुख था दक्षिण की तरफ, और श्री कृष्ण का मुख था उत्तर की तरफ। और जैसे ही मैंने कक्ष में प्रवेश किया तो श्री कृष्ण ने उंगली अपने मुख पर रख दी, मतलब कुछ बोलो नहीं। और ये दृश्य मैंने देखा कि श्री कृष्ण के मुख पे उंगली है, वो क्या कर रहे हैं, भाई जी जो लिख रहे हैं और जो संपादन करे, उसकी एक एक चीज को श्री कृष्ण के नेत्र लगातार उस पर चल रहे थे। और जैसे जैसे भाई जी कलम आगे बढ़ती है, वैसे वैसे श्री कृष्ण की दृष्टि घूमती जाती है, वे पढ़ते जाते हैं, और मैं कक्ष में जड़ जैसा, जड़वत हो गया एकदम, ऐसे जैसे कोई जड़, और ना मुझे शरीर का न संसार का कुछ भी भान नहीं रहा। और बड़ी देर तक वो भाई जी को देख रहे थे, और मैं भगवान श्री कृष्ण को देख रहा था। थोड़ी देर बाद जब मैं
मैंने काफ़ी देर तक ये निरीक्षण किया, भाई जी एकदम तल्लीन होकर लिखे जा रहे थे। और उसी समय भाई जी ने ऊपर गर्दन उठाई और कहा, अरे आप कब आए, बैठिए। और जैसे ही कहा बैठिए, और उसी समय श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए, सब कुछ अदृश्य हो गया। इसके बाद उस व्यक्ति का क्या हुआ, उसने सारे संसार का त्याग करके वो सन्यासी बन गए। जिनको भगवान के दर्शन हुए थे वो फिर बाद में क्या बन गए, सन्यासी, साधु हो गए। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावे निज सहज स्वरूपा। भाई जी से प्रार्थना का ये परिणाम, मैं खुद बताऊं, एक बहुत अच्छी विभूति, उनका मुझसे बड़ा स्नेह है। उन्हें जब जब भगवान के दर्शन हुए या उनकी जो जो अनुभूतियां हुई, उन्होंने मुझे अपने जीवन की सारी अनुभूतियां मुझसे कही। और मेरी जितने भी साधन यात्रा मेरी रही, कैसे क्या उपासनाएं रही, क्या क्या किया और कैसे इस पथ पे चले, उन्होंने मुझसे पूछा। क्योंकि ये बातें सबको कहने की नहीं, इसलिए मैं उनका नाम भी नहीं ले रहा हूँ। हालांकि हमारे में से कई साधक उन्हें अच्छे से जानते हैं, वो समझ भी रहे हैं यहाँ जो बैठे हैं कि मैं किन की बात कह रहा हूँ। तो उन्होंने भाई जी के कक्ष में जैसे वो गए, अब मैं बात इस तरह से बता रहा हूँ ताकि आप लोग तो पहचान जाएं और लोग न पहचान सकें, क्योंकि उनका विशेष आग्रह करके मना किया हुआ है। तो जैसे उनका जाना हुआ भाई जी के कक्ष में, तो भाई जी ने अचानक लेख लिखते हुए अपना चश्मा उतारा और चश्मा उतार के ऐसे उनके नेत्रों की तरफ देखा। देखते ही उन्होंने क्या दर्शन किया, वो अनंत गोलोक में नित्य लीला राज्य में पहुंच गए। और वहाँ उनका सखी स्वरूप, समस्त सखियां मिल बात के पूछने लगी और सब कैसा है। ऐसे लगा अनंत समय से वो वहाँ ही है, वो कभी यहाँ उनका आना ही नहीं हुआ इस भूमंडल पे। कितनी बड़ी बात है। बाबा को भाई जी ने अपने प्रवचन में एक बार कहा कि ये सारा जगत स्वप्नवत है। तो बाबा साधन करते समय क्या सोच रहे हैं कि बाबा को ये भान हुआ कि मैं तो नित्य महल में, प्रियाजू के नित्य महल में श्री राधा रानी के चरणों की नित्य दासी हूं और उनकी सेवा करती हुई मैं सपना देख रही हूं, और उस सपने में मैंने इतने जन्म देख लिया अपने। और बाबा का ये कहना था कि जीव के लिए यही स्वप्नवत संसार है। वो यही भाव करे कि हमारा नित्य स्वरूप से हम सपना देख रहे हैं, उस सपने में हम ये मनुष्य जन्म इतने इतने चीज़ें निकाल रहे हैं, बाकी तो हमारा तो नित्य घर, नित्य स्थान प्रियाजू के श्री चरणों में है। तो बाबा उस ग्वालिन के रूप में ये स्वप्न देखते थे कि मैं कोई सन्यासी, मैंने रूप लिया है धरती पे, ये जो भी महात्माओं की अलग रहनी सहनी, अलग सब चीज। इसलिए बाबा नित्य प्रार्थना करते थे। यही बात मैंने कहा, या अभी जो बता रहा हूं, बाबा कहते मैं बहुत सारे ग्रंथ पढ़ता था, सब पढ़े, भागवत जी के अनेक टीकाएं पढ़ी, और भागवत में श्री कृष्ण के वचन मेरा मन खींच लेते, मेरे प्राणों को आकर्षित करते हैं। तो उन्होंने कहा जब से भैया शांतनु ने टीका लिखी है, ऐसे लिखी, मतलब शांतनु भैया कौन, पूज्यपाद अखंडानंद सरस्वती जी महाराज। तो जब से भैया शांतनु टीका लिखी, और मुझे विश्वास है कि ये भागवतांक, ये इस पर भाई जी की दृष्टि पड़ गई है, तो अब मैं उसे ही देखता हूं।
उन्होंने बोला मैंने भ्रमर गीता पढ़ी, उसमें पढ़ा कि जैसे स्वप्न में मनुष्य अनेक पदार्थ देखता है वे मिथ्या है, वैसे ही मनुष्य जागृत के दृश्यों को स्वप्न की तरह मिथ्या समझकर उससे उपरत हो जाए और भगवान कहते हैं मेरा साक्षात करें। तो बाबा कहते कि ऐसे ही मुझे लगा कि मैं स्वप्न देख रही हूँ, राधा रानी के चरणों के पास बैठी हुई मैं सो गई हूँ, और मैं सो गई हूँ और सपने में ये दृश्य देखती हूँ। बस फिर बाद में पता लगा स्वप्न हो, जागृत हो, सुषुप्ति हो, सब श्री कृष्ण ही तो है। तो बाबा फिर सबको प्रणाम करने लगते हैं। इसी तरह से बाबा ने एक बार दर्शन किया कि मैं एक सखी हूं। अब बाबा को दर्शन होने लगे। नाम क्या सखी का नाम? मंजू लीला। वैसे इसमें मंजू लाली लिखा है, लेकिन शायद प्रीति रसावतार में मंजू लीला नाम था ना, है मंजू लीला है ना, पक्का ना उसमें मंजू लीला ही है ना उसमें, क्योंकि प्रीति रसावतार में मुझे मंजू लीला ही ध्यान में है। इन्होंने मंजू लाली लिख रखा है, हाँ गलत है। तो मैंने कहा मैं एक ग्वालिन हूँ और उस भाव से भावित हूँ, और न जाने ऐसी क्या बात हुई कि मैंने श्याम सुंदर को देखा और मैं बावली हो गई उनका सुंदर स्वरूप देख के। ठाकुर जी के स्वरूप के बारे में एक रसिक कहते हैं, क्या कहते हैं, कितना सुंदर स्वरूप है कि सागर अंजुली पान कियो कछु काम बड़ो नहीं कुंभज कीनो। मैंने कहा 3 चुल्लुओं में कुंभज ऋषि, अगस्त ऋषि समंदर को पी गए। अपने को लगा कि ये तो सैटेलाइट से फेंक रहे हैं, लगता है कि नहीं पी सकते हैं, नहीं पी सकते हैं। डॉक्टर साहब एक तारा है, डेंसिटी के नियम की बात बता रहा था, घनत्व का नियम, जहां का 10 ग्राम मतलब 1 चम्मच होते 10 ग्राम, अगर वो 10 ग्राम मैटर वहां का लिया जाए, 10 ग्राम वहां का 10 ग्राम 1 चम्मच के बराबर वहां से लिया जाए, तो इस धरती पे उसका वजन, उसकी डेंसिटी कितनी है, उसका वजन है 20 खरब टन। 20 खरब टन कि अगर वो गिर जाए धरती पे तो धरती के आर पार हो जाएगा। कोई क्रेन, कोई साधन नहीं है जो उसे उठा सके। आप समझ रहे हो? छोटा सा ब्लैक होल भी होता है, वो बड़े बड़े स्टार्स को निगल जाता है। हनुमान जी सूरज को कैसे निगल गए? नहीं, इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। ये ऊर्जा का सिद्धांत है। हनुमान जी तो रुद्र शक्ति है, महाशक्ति है, वो एक आकार नहीं है। जैसे लगता है ना ब्लैक होल एक दिखता नहीं है, छोटा सा आकार है, फिर भी वो बड़े बड़े तारों को निगल लेता है, प्रकाश को भी पकड़ लेता है, रोशनी को भी पकड़ लेता है। अब समंदर को अगस्त ऋषि कैसे पी गए? अपने जो ब्रज में एक बाबा थे, उनका नाम पल्ली पार में रहते थे, क्या नाम मैं भूल रहा हूँ, पूज्य मलुक पीठ सरकार भी बताया करते हैं उनका। उन संत को एक गुजर ने, और कोई आर्मी का होगा, तो महापुरुष से सुबह वो महात्मा बड़े फक्कड़, उनको शायद मस्तराम बाबा कहते थे, यहाँ ब्रज में जो मस्तराम बाबा थे उनके, तो वो मस्तराम बाबा ऐसे जा रहे थे, तो वो एक एकदम पहलवान टाइप का गुजर व्यक्ति और खूब बढ़िया कसरत करता था। और क्या हुआ, सुबह सुबह पोष का महीना था, बड़ी ठंड थी, जैसे हमारे नीलकंठ गुजर भैया बैठे हैं, जैसे हमारे रघुनाथ जी बैठे हैं, तो जानते कि वो शरीर के घर से ही जो सुडोल होता है, अच्छा गठीला शरीर, मेहनत करने की और भगवान की कृपा से खूब अभ्यास होता है। अब वो कुएं से पानी निकाल के, जनवरी का महीना, पोष की ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें सुबह सुबह जनवरी में पानी निकाल के कुएं से नहा रहा था। और उसने, पूज्य बाबा जब जा रहे थे, श्री मस्तराम बाबा, तो ने कहा, और बाबा कहाँ चले हैं, देखो कितनी धूप हो रही है, बड़ी गर्मी है, तो बड़ी गर्मी है, थोड़ा ठंडा पानी, ठंडा पानी पी लो।
बाबा को लगा ये मुझसे मजाक कर रहे हैं। तो बाबा ने उसे कहा, अरे बाबा जाने लगे तो उन्होंने दोबारा कहा, अरे बाबा कहाँ चले, थोड़ा ठंडा ठंडा पानी पी लो, धूप कितनी है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है, सर बहुत मतलब ठरठराती सर्दी, कड़कड़ाती ठंड में उसे कह रहे गर्मी गर्मी बोले जा रहा था। तो बाबा ने कहा, भैया तू मुझे पानी पिलाने का तेरा सामर्थ्य नहीं है। अब ऐसी बात करके उसके तो ईगो पे लगे। उसने कहा, बाबा क्या बात कर दी, जितना चाहो उतना पी लो। बोला अच्छा, तो जितना पीऊँगा उतना पिला देगा? तो उन्होंने बोला हाँ तो ठीक है। तो उन्होंने कहा, बोले भैया चलो जल पिलाओ। बाबा गए पास में, जैसे ही ओक के लिए से बनाया तो उसने बाल्टी तुरंत, अच्छा बाबा एकदम अभी निकालता हूँ स्वच्छ जल, और बाल्टी डाली और पानी निकाला। तो एक व्यक्ति 2 या 3 गिलास, ज़्यादा बहुत प्यासा हो तो 3 गिलास पी लेगा। उसने बाल्टी से ही चुल्लू में देना शुरू किया जैसे जल, और उसी समय बाबा ने वो जल पिया तो जल नीचे नहीं गिर रहा था। लगा बाबा को तो प्यास लगी है, लेकिन जैसे उसने देखा आधी बाल्टी हो गई और बाबा पिए चले जा रहे, तो एक बाल्टी पूरी बाबा एकदम पी गए। तो बेचारा देखता रह गया, कर बाबा बहुत प्यासे हो। बाबा ने कहा बोल मत और जल पिला। तो उसने कहा यार क्या दूसरी बाल्टी पी लेंगे, 3 पी लेंगे। तो उसने तुरंत दूसरी बाल्टी दी, और उसके लिए बड़े आश्चर्यचकित रह गया वो, जब दूसरी बाल्टी बाबा ने ऐसे ही चट कर दी। फिर वो तीसरी बाल्टी, अब वो सोचने को मजबूर हो गया, और तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी बाबा पिए जा रहे। वो निकाल के अब लोग आसपास के खेतों के लोग इकट्ठे होने लगे। अब तमाशा शुरू हो गया। सब लोग जब ऐसा प्रचार होता, लोगों में बड़ा चाह होता, लोग आके देखने लगे, और फिर जल पे जल प्रारंभ हुआ। सांझ तक कितने जल पिला, 1200 बाल्टी जल बाबा पी गए। और वो बेचारा एकदम ढेर होके गिर गया, बाबा मेरा सामर्थ्य नहीं, कान पकड़ता हूँ कि मेरी हैसियत नहीं कि मैं आपको जल पिला सकूं। आगे से महात्मा से परिहास उपहास मत करना किसी संत का, ठीक है भैया। और दूसरा वो जय जय, तो कितने कोस परे तुम्हारा जो खेत है वहाँ सिंचाई, तुमने फसल बुआई पर सिंचाई का कोई साधन नहीं है, तो वो जो 1200 बाल्टी ये जो जल है ना तुम्हारे उस खेत में लग गया है। महापुरुषों के पास ऐसी सिद्धियां होती है, ऐसी भगवत कृपा होती है, क्योंकि वो उन भगवान से जुड़े हैं। हम सोचते हैं, जब हम कहते हैं कि बिग बैंग हुआ, एटम से भी छोटी जगह जो दिखती नहीं उसमें सारी एनर्जी डेंस थी और वो एक साथ फट गई, और फिर क्या बन गए, ये पूरा कॉस्मिक सिस्टम बन गया, ये ब्रह्मांड बन गया। सुपरनोवा एक्सप्लोजन, बिग बैंग हुआ, बिग बैंग। नोबडी नोज व्हाट कॉजेस बिग बैंग, ये तो कोई नहीं जानता। बिग बैंग अपने आप हो गया, चलो हो गया। मैं कहता हूं अगर मैं मजाक में भी बोल दूं एक राई का दाना ये हमारे यहाँ फट गया, राजेंद्र नगर बन गया, गणेशपुरी प्रकट हो गई, तब है भाई ऐसे थोड़ी। अरे मैंने कहा ब्रह्मांड बन रहा है, तुम उनकी बात मान रहे हो, मेरी बात नहीं मान रहे। हाँ, तब हरि ने रूप विस्तार, क्या, तब हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। ये देख हवा मुझ में, ये देख पवन मुझ में लय है, हाँ, ये देख गगन मुझ में लय है, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। भगवान का अस्तित्व बड़ी, वो एक महाशक्ति, हाँ, परम शक्तिमान, उन प्रभु के लिए कोई मुश्किल काम नहीं। तो मैं वो श्लोक बता रहा था, बीच में मेरा ध्यान, देखो भैया असल में बाबूजी का चरित्र सुनाते हुए मेरे मन में कोई बात अटक जाती तो मैं कह के ही आगे बढ़ता हूँ। अब मुझे किसी बालक ने कहा आपने कल वो श्रीनाथ जी कथा सुना दी, भाई जी का चरित्र। मैंने कहा अरे वो बात बताते बताते भाव की बात आई, तो श्रीनाथ जी ब्रज से गए तो अजब कुंवरी जी की बात आ गई तो हमने कह दी। तो क्या सागर अंजुलि, अंजुलि में सागर पी गए, ये कोई बड़ा काम नहीं किया। हमारे ब्रज के रसिक कहते हैं सागर अंजलि पान कियो, कछु काम बड़ो नहीं कुंभज कीनो, जो हरि रूप असीम अगाध है,
कहे कवि भानु सुसंतन चिन्हू। जो भगवान का रूप असीम अगाध संतों ने जिसको जाना है कि वो असीम है, अनंत है, इन्फिनिटी, अगर कुछ है तो भगवान ही है। तो क्या, जो हरि रूप असीम अगाध है, कहे कवि भानु सुसंतन चिन्हू। सोई ब्रज नागरी रूप उजागरी, एक अनोखो ही कारज कीन्हू। ये जो ब्रज की छोरियां थी ना, ब्रज नागरियां, इन्होंने एक अनोखा काम कर डाला। सोई ब्रज नागरी रूप उजागरी, एक अनोखो ही कारज कीन्हू। श्याम को रूप अनंत सुसागर, लोचन गागर में भर लीनो। श्याम को रूप अनंत सुसागर, लोचन गागर में भर लीनो। लोचन गागर में भर ली। भगवान श्याम सुंदर का रूप अनंत महासागरों, सुंदरता का अनंत महासागर है, उसे लोचन की आंखों की गगरियों में वो ब्रज की छोरियों ने पूरा भर लिया, उनकी सुंदरता को। तो सबसे बड़ा काम अगस्त्य ऋषि ने नहीं किया, हमारी ब्रज वधुओं ने किया। तो अब बाबा ध्यान करते थे कि वो मंजू लीला भाव में हैं और वो श्री कृष्ण से इतना प्रेम करते थे। और तभी उन्होंने देखा वृंदावन में अनोखा सा जादू है। उस धाम में बाबा पहुंच गए भाई जी की कृपा से। और एक दिन वो किशोर जी की सेवा में है, उन्होंने देखा ये मंजू लीला प्रियाजू की सेवा में है, ये फूल तोड़ने जाती है। फूल तोड़ने जाती है, पीछे से आवाज़ आती है मंजू। और जैसे मंजू नाम सुना, वो ऐसी सुंदर आवाज़, हाय राम कितने सुंदर आवाज़ है। अति सुंदर री ब्रजराज कुमार, महा मृदुबानी बोलत है। इतनी सुंदर आवाज़ उसने पहले कभी नहीं सुनी। और मंजू सावधान, मेरे इस विपिन राज वृंदावन में और कोई जो आके फूल तोड़ता है उस पे मेरा अधिकार हो जाता है। जैसे ये वाणी सुनी तो कड़क के, हाँ, मैंने पूछा किसने मना किया और तुम कौन हो जी जो मना कर रहे हो। तो फिर बड़ी सुंदर हंसी की आवाज़ आई और कहा, अरे देख के क्या करोगे, याद रखना फूल तोड़ेगी तो वही बात होगी। यहाँ जो फूल तोड़ता है मेरी मर्जी के बिना वो मेरा ही हो जाता है। लो तो मेरे मन में आया कि हमारी रानी को देर हो रही होगी कि उनकी पूजा के लिए, सूर्य पूजा के लिए मुझे फूल तोड़ के ले जाने हैं। तो बिना समझ के मैंने फूल तोड़ लिए और आंचल से बांध के जाने लगी। और फिर बड़ी सुंदर खिलखिलाहट की आवाज़ आई कि मंजू तू तो फंस गई। और जैसे कहा, बाद में मैं जान पाई, एक दृष्टि पड़ी और वो दृष्टि मैंने जाते जाते एक क्षण एक झलक देखा तो मैं तो बावरी हो गई। और फिर तो आँखों में श्याम सुंदर, कानों में श्याम सुंदर, रोम रोम में श्याम सुंदर, कण कण में, और मैं तो पूरा ही बर्बाद हो गई। बस कौन मेरे मन की बात समझ पाए। और इसके बाद में ऐसी स्थिति हुई कि प्रियाजू की माँ ने वैद्यों को बुलाया कि ये छोरी को कुछ हो गया है। हाँ, तो श्याम सुंदर वैद्य बन के आए और किशोरी जी समझ गई ये श्याम सुंदर है, तो चुपचाप मंद मंद मुस्कुराने लगी। और जैसे ही मंजू लीला जी की नाड़ी देखी, मीरा जी जब बहुत ज़्यादा बीमार हो गई और क्या था,
बाबुल वैद बुलाइया, अरे पकड़ दिखाई मेरी बाह, मूरख वैद न जानिया, अरे पीर कलेजे माँ। मीरा जी कहती वैद बावला है, उसे पता नहीं हाथ देख रहा है मेरा, अरे मेरे तो हृदय में पीड़ा है। प्रेम नगर ब्रज भूमि में भाई रोगिणी हर ब्रजनार, रोग भी जहाँ नंद नंद है और वैद भी नंद कुमार। रोग भी जहाँ नंद नंद है और वैद भी नंद कुमार। सुन लो ना माधव ये धड़कने धीरे से, सुन लो ना माधव ये धड़कने धीरे से, पाओगे मेरी नस नस चीरे से, खुद को ही पाओगे मेरे दिल को चीरे से। ये धड़कने धीरे से, सुन लो ना माधव ये धड़कने धीरे से। हाँ, ठाकुर जी ने नाड़ी देखी और हंस के कहा, अरे इसके तो बड़ा गंभीर रोग हो गया है। तो माँ पूछने लगी क्या रोग हो गया है? तो उन्होंने बोला ये रोग बीच बीच में दब जाता है। अच्छा डोकरी एक बात बता, वैद पूछ रहा है और वैद बन के यही आए थे। तो कहने लगे इसमें लिखा अच्छा बूढ़ी, वह डोकरी बोलते हैं। तो अच्छा डोकरी एक बात बता, ये सबसे ज़्यादा प्रेम किसे करती है? तो उन्होंने कहा ये मेरी राधा को। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, अब दो काम करना, ये जो तुम्हारी राधा कहीं जाना चाहे ना तो इसको जाने देना और इसके काम में बाधा मत देना। नहीं तो ये जो है ना ये और बीमार पड़ जाएगी। अच्छा, अब किशोरी जी पल्लू में मुख दे के हंसे जा रही थी बार बार, क्योंकि मैया तो पकड़ ही नहीं पाई कि ये वैद्य जी कौन है। और बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। और फिर उसके बाद में ये मंजू लीला जी ने किशोरी जी से कहा कि अगर मैं बावली हो गई तो तुम्हारी सेवा कौन करेगा? तो किशोरी जी ने कहा ऐसा पागलपन तो युगों युगों में बड़े बड़े बड़भागियों को मिलता है। हाँ? और इस पागलपन की तलाश सबको होती है। ये दुनिया पागल खाना है, हर शख्स यहाँ दीवाना है। कोई पागल है चतुराई का, कोई पागल शहंशाही का। सबसे अच्छा है वो पागल जो पागल है रघुराई का। दिस वर्ड इज अ ह्यूज ल्यूनेटिक असाइलम, है ना, वेयर ईच पर्सन इज मैड। क्या कौन 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 पागल है? सब लोग, सब पागल हैं। किसके पीछे? रुपये के पैसे, धन के, सम आफ्टर नेम, सम आफ्टर फेम, सम आफ्टर मनी, हाँ, और ए फ्यू आफ्टर गॉड। तो स्वामी विवेकानंद जी एक बात कहते थे, आई प्रेफर टू बी मैड आफ्टर गॉड। मैं तो भगवान के पीछे पागल होना पसंद करूँगा। तो ये जो पागल खाना है ना, और ये पागल होने का स्वामी राम तीर्थ जी की बात, इन्हीं पागल दिमागों में भरे मस्ती के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। श्री लाडली लाल की। बस बाबा ने एक दिन भाई जी से इतना कहा था कि भाई जी समय कम है और रास्ता बहुत ज़्यादा है, और ऐसा कह के बाबा की आंखों में आंसू आ गए।
और भाई जी के हृदय से लग गए। तो भाई जी ने कहा, महाराज जी, ये जो वाहन जिसमें आप बैठे हैं ना, वो इतना तेज है, इतना तेज है कि उसके आगे रास्ता कुछ है ही नहीं। बात क्या। किंतु भाई जी ने लगाया पर लोगों को ये ख्याल ही नहीं रहता कि सफर भी तय करना है, रास्ता तय करना है। ये भावना बस आ जाए उनके पास ऐसा साधन, वो साधन कौन सा है? जब हम महापुरुषों के पास बैठ जाते हैं, उनके हो जाते हैं, तो बस आंख मीच के जिंदगी ना जिए। फिर अपना लक्ष्य तय कर लें कि महापुरुष को पाने के बाद में फिर हमारे मन में बड़ा दुख होता है अगर वो जीवन यूं ही निकल गया। अगर हमें हमारे लक्ष्य, तो हमें रास्ता तय करना है, हमें इस बात का भान होना चाहिए। बस जो भाई जी ने बोला वो ही वास्तविक बात है। और इस तरीके से बाबा बाबू जी की बहुत सारी वार्ताएं हैं। अब हम आगे चलेंगे, कल से बहुत सारी, और हम आपको और बाबा बाबू जी के जीवन की घटनाएं सुनाएंगे। श्री लाडली लाल की